जय हिंद दोस्तों। मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने इससे पहले की वीडियो में कक्षा 11 के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न थे हमने उनके बारे में चर्चा की, उसकी हमने वीडियो अपलोड कर दी है। और अब हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 के इतिहास के जो पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक, उसके लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बन रहिए हमारे साथ, और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी आप उसको सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में। देखिएगा, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन कीजिए। यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों का वर्णन कीजिए। देन इसके अथवा में आया हुआ है, मानववादी विचारधारा की विशेषताएं बतलाइए। देन अगला है, औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है, यह सर्वप्रथम इंग्लैंड से ही क्यों आरंभ हुई। और नेक्स्ट है आपका, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम बतलाइए। दोस्तों, हम यहाँ पर सभी संभावित प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जो एग्जाम में बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों को यूट्यूब पर रूल एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कट नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कुछ संभावित कहना पड़ता है और उन्हीं में आपको कुछ इंक्रीज करने के बाद मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो आप विश्वास मानिएगा और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल पूरे तरीके से अच्छे से रट के जाइए, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। देन अगला है, अधिकारियों की नियुक्ति की चीनी प्रणाली का वर्णन कीजिए। देन इसके अथवा में, मेइजी पुनर्स्थापना से क्या तात्पर्य है, जापान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था और मध्यकाल के यूरोप को अंधकार का युग क्यों कहा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन नेक्स्ट है आपका, सामंतवाद से क्या तात्पर्य है। सामंतवाद से क्या तात्पर्य है, सामंतवादी व्यवस्था में सर्प कौन थे। नेक्स्ट हैगा, मूल निवासियों के विस्थापन से क्या अभिप्राय है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एबोरिजिन कौन थे, एबोरिजिन कौन थे। और लास्ट है आपका, कीलाकार लिपि की कोई 3 विशेषताएं बतलाइए। इस तरीके से ये है आपका। देन आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, होमिनिड की 2 विशेषताएं बताइए। अल्टामीरा की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं। अगला है आपका, इस्लाम के लिए मक्का का क्या महत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आप इनको ही बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में वेदुइयों के जीवन की क्या विशेषताएं थीं। नेक्स्ट है, फ्रांस के सर्फ और रोम के दासों के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। नेक्स्ट है, मानवतावादी विचारों के क्या विलक्षण थे। देन लास्ट है आपका, 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति की किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया है। मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ। देन नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें तो आपका क्वेश्चन है, पेपायरस पौधे के विषय में लिखिए तथा इसका उपयोग बताइए। नेक्स्ट है, फ्रैंकिंसेस का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला है, कागज गेनिजा अभिलेख तथा इतिहास के विषय में संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के वास्तुकलात्मक रूपों से इस्लामी वास्तुकलात्मक रूप कैसे भिन्न थे। नेक्स्ट है, फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षणों का वर्णन करें। नेक्स्ट है, फ्रांस में अभिजात वर्ग की दशा का वर्णन करें। नेक्स्ट है, नाइट कौन थे, उनकी जीवन शैली पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है, एबी एवं उसमें रहने वाले भिक्षुओं के जीवन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देन नेक्स्ट है, हदजा जनजाति के रहन सहन, खान पान, निवास का विस्तार से वर्णन करें। किन पुरानी कहानियों से मेसोपोटामिया की झलक मिलती है। और नेक्स्ट है, दिए गए विश्व मानचित्र में निम्न स्थानों को आप दर्शाइए, जो भी आपके लिए आए उनमें से। देन हम आगे बढ़ते हैं, इसमें मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताएं बताइए। मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताएं बताइए। वार्को शीर्ष को संक्षेप में लिखिए। प्राइमेट से क्या अभिप्राय है। सेंट अगस्टाइन के विषय में संक्षेप में लिखिए। सामंतवाद से क्या तात्पर्य है। अब्बासी क्रांति क्या है। टीथ एवं फीफ शब्दों को परिभाषित कीजिए। नेटिव शब्दों से क्या तात्पर्य है। कीलांकर लिपि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। इस्लाम के लिए मक्का का महत्व बताइए। शहरीकरण की विशेषता बताइए और मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व बताइए। इस तरीके से नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में शहरों के विकास का वर्णन कीजिए और मेसोपोटामिया में कला और विज्ञान के विकास का वर्णन कीजिए। रोमन गणतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का
वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है मेइजी पुनः स्थापना से क्या तात्पर्य है, जापान पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था, मध्यकाल के यूरोप को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है मंगोलों के सैनिक संगठन का वर्णन कीजिए और यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। और सबसे लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए, अधिकारियों की नियुक्ति की चीनी प्रणाली का वर्णन कीजिए। दोस्तों इस प्रकार हमने आपको कक्षा 11वीं के इतिहास का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हमने उसके लिए आपको सही बताने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि इनमें से आपका पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यदि इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है जिसमें हमने ओटीज के बारे में चर्चा की है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखें। बेस्ट ऑफ लक। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक करें और मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।